मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में व्याकरण पढ़ाते हुए विपर्यय विपर्यय यानी विलोम शब्द पढ़ा रही हूँ। पर्यय पर्यायवाची, विपर्यय विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। तो हर शब्द का एक पर्यायवाची भी होता है और उसका विपरीत अर्थ भी होता है। हमें दोनों पता होने चाहिए, दोनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। जैसे अंतः, अंतः यानी अंतः का अर्थ होता है आखिरी भी और अंदर भी। तो यदि अंतः का फिर बही यानी बाहर भी हो सकता है और आदि यानी प्रारंभ भी हो सकता है। अंतः यानी अंत, आदि यानी प्रारंभ और अंतः यानी अंदर, बही यानी बाहर। ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। उष्णः गर्म, शीतलः ठंडा। उद्यमी यानी पुरुषार्थी परिश्रम करने वाला। अलसः आलसी आलस्य करने वाला। अग्नि आग, जलम जल। एकः एक होता है और अनेकः यानी बहुत सारे। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। गत्वा यानी जाकर और आगत्य यानी आकर, उसी का उल्टा हो गया। अग्रजः यानी बड़ा भाई, अनुजः यानी छोटा भाई। अजः यानी भाई होता है, अग्र यानी पहले वाला यानी पहला यानी बड़ा, अनु यानी पीछे वाला छोटा। अग्रजः बड़ा भाई को कहते हैं और अनुजः छोटे भाई को। पत्र लिखने में भी ये शब्द आपका प्रयोग होता है। आप त्वम अनुजः, इस तरह से भवान अनुजः, भवान ज्येष्ठः। आदि अंतः, आदि यानी वही प्रारंभ और अंत यानी अंत, ऊपर भी आया था वही। आदि का वही भी हो सकता है और आदि का अंत भी हो सकता है। इसके बाद है अमृतम, अमृत यानी अमृत और विष यानी जहर। आस्तिकम भगवान में विश्वास करने वाला और नास्तिकम विश्वास न करने वाला। उत्तीर्ण पास यानी पास हो गया परीक्षा में, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। गुरु यानी छोटा और गुरु मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। दिवसः दिन को कहते हैं और निशाह किसे कहते हैं, रात्रि को। तो नृपः, नृपः यानी राजा और राजा का उल्टा क्या है, रंक, रंकः। चंद्रः चंद्रमा, सूर्यः सूर्य। ज्ञानम ज्ञान और अज्ञानम उसी का उल्टा हो गया यानी अज्ञान, अंधकार। पक्षः पक्ष में किसी के फेवर में और विपक्षः यानी उसके विपक्ष में यानी उसके विरुद्ध खड़े हो जाना। बुद्धिमानः बुद्धिमान और मूर्खः मूर्ख, बुद्धिमान का बुद्धिहीन भी हो सकता है। ऐसे ही मधुर, मधुर मीन्स मीठा, कटु मीन्स कड़वा। सत्यम मीन्स सत्य बोलना और असत्यम मीन्स झूठ या असत्य। सरसः यानी मीठा बोलना, हाँ मीठी वाणी, सरस वाणी। नीरसः जिसमें कोई रस न हो, नीरस। स्थूलः मोटा और सूक्ष्म यानी छोटा। सुंदरः जो सुंदर हो उसको सुंदरः बोलेंगे और कुरूपः यानी खराब, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। सुखः का दुखः, ज्येष्ठः का कनिष्ठः। जैसे यहाँ पर था ना अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, लेकिन ज्येष्ठ और कनिष्ठ बड़े और छोटे को कहते हैं। ज्येष्ठ बड़ा, कनिष्ठ छोटा। भाई नहीं किसी के लिए भी कि यह ज्येष्ठ है यह कनिष्ठ है। देवः दानवः, देव यानी भगवान को कहते हैं और दानव राक्षसों को कहते हैं। हानि किसी में लाभ, हानि का उल्टा है लाभ, नुकसान होना और किसी चीज में लाभ होना। स्वर्गः स्वर्ग और स्वर्ग का उल्टा हो गया नरक। पृथ्वी, पृथ्वी का विपरीत अर्थ हो गया आकाश। इस प्रकार ये सारे विपरीत अर्थ शब्द परीक्षा में इनमें से भी आ सकते हैं, इनके अतिरिक्त और भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपको पता होने चाहिए, जैसे दिन का रात्रि और श्वेतः का श्यामः, कि काले का सफेद हो गया। इस तरह से थोड़े बहुत जो हमारी हिंदी में हमें
हमें पता होते हैं, वही पर्यायवाची, वही विलोम शब्द संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन हमें उनको लिखना आना चाहिए कि कैसे संस्कृत में उस शब्द को हम लिखेंगे। और इस तरह से आप इनको याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।